अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय रामनगर के मोहल्ला गोलरघट्टी मंगलार रोड पर उस समय में तत्कालीन उत्तर प्रदेश परिवहन को 24 बीघा जमीन आवंटित हुई थी, जिसमें रामनगर डिपो को स्थापित किया जाना था। यह 90 के दशक के आसपास का मामला है। उस समय रामनगर का बस डिपो, जहां आज प्रगतिशील रामलीला मैदान हुआ करता है, वहां पर अस्थायी रूप से चलता था। गौरतलब है कि वर्ष 1960 के आसपास रामनगर के पेंट पड़ाव में एक छोटे से कमरे से बसों को संचालित किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 24 बीघा यह भूमि मंगलार रोड रामनगर में स्थित है, जो शहर से सटी हुई है। इसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में वर्तमान में परिवहन निगम के साथ ही नगर पालिका राजस्व विभाग भी समान रूप से दोषी है। वर्ष 1992 में तत्कालीन जिला अधिकारी नैनीताल के आदेश पर रामनगर पेशकार द्वारा परिवहन विभाग को रोडवेज बस स्टेशन संचालित करने के लिए कब्जा सौंपा गया, लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि जिन विभागों को इसका रखरखाव तथा देखभाली करनी थी, उन्होंने ही इसकी सौदेबाजी में सहयोग किया। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस भूमि के भू अभिलेखों में छेड़छाड़ का भरसक प्रयास किया गया है। मज़ेदार बात यह है कि वर्तमान में जिस लीज की भूमि पर रामनगर का बस स्टेशन संचालित हो रहा है, उसका अनगिनत बार शिलान्यास हो चुका है तथा कई बार धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। यहाँ भी सरकारी धन का दुरुपयोग जमकर हुआ। यहाँ तक कि यहाँ बस पोर्ट बनाने की बात भी कही जा चुकी है। जिस बस स्टेशन के लिए रामनगर में जमकर आंदोलन और संघर्ष हुआ, उसको भ्रष्टाचार इस कदर लील चुका है कि अब देखना यह है कि प्रशासन कोई कार्यवाही कर पाता है या नहीं। इस मामले के माननीय न्यायालय में जाने पर न्यायालय का निर्णय इस संदर्भ में क्या रहता है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। नगर में बस स्टेशन के लिए जिस 24 बीघा जमीन को आवंटित किया गया था, उसमें एक ISBT बन सकता था। गौरतलब है कि रामनगर, कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को राजधानी दिल्ली, देहरादून सहित कई बड़े शहरों को जोड़ता है। यदि बस स्टेशन प्रस्तावित भूमि पर बनता तो शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल जाती। लीज पर चल रहे मौजूदा बस स्टेशन की जगह किसी अन्य को भी उपयोग में लाया जा सकता था। लेकिन यह भी सच है कि रोडवेज बस स्टेशन के लिए प्रस्तावित भूमि पर मकान बनाने वाले कई व्यक्ति निर्दोष हैं, जिसका कारण यह है कि जानकारी के अभाव में अधिकांश लोगों ने यहाँ भवन बनाए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्लॉटिंग कर प्लॉट बेचे, उनकी योजना सुनियोजित थी। यदि प्रशासन कोई कार्रवाई करता तो उसे उक्त पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं मामले का खुलासा करने वाले RTI कार्यकर्ता अजीम खान कहते हैं कि उक्त विवादित भूमि में मकान बनाने वाले व्यक्तियों का संभवतः कोई दोष नहीं है, परंतु उक्त भूमि को सुनियोजित तरीके से प्लॉटिंग कर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उक्त भूमि रोडवेज को मिलनी चाहिए। सूचना के अधिकार में रामनगर के रोडवेज बस स्टेशन के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले RTI कार्यकर्ता अजीम ये भी कहते हैं कि हमने RTI में खुलासे के बाद SIT जांच की मांग की थी, लेकिन शासन ने कोई जांच नहीं की, जबकि परिवहन निगम के महाप्रबंधक उत्तराखंड दीपक जैन और अन्य अधिकारी सिर्फ आश्वासनों तक ही सीमित रह गए। अब अजीम कहते हैं कि वह अब CBI जांच की मांग करेंगे। रोडवेज का जो है 1992 में रोडवेज विभाग को कब्जा सौंपा गया था। वह भूमि मंगलार रोड गोलरघट्टी में स्थित है, 24 बीघा। 2013 में मेरे द्वारा RTI लगाई गई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि ये भूमि जो है रोडवेज बस अड्डे की है। उसके बाद से मैं लगातार शासन, प्रशासन और रोडवेज विभाग से RTI द्वारा, लिखित द्वारा, साक्ष्यों द्वारा कह रहा हूँ कि आप अपनी जगह खाली कराइए और डिमार्केशन करें। अड्डा आप जहाँ भी बनाएं, लेकिन अपनी जगह तो खाली कराएं। तब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आपने इसमें RTI लगाई थी, उसमें क्या जवाब आया? उसमें खुलासा ये आया था कि ये भूमि रोडवेज की है। ये खुलासा हुआ था 2013 में जी। 2013 से लगातार मैं इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ और कह रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ कि अपनी जगह खाली कराएं, लेकिन नहीं हो रही कोई कार्रवाई इसमें। जी जी जी। तो आपको प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को जगह, हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी जगह खाली कराएं आप वहाँ से। जी। जो कुछ उन लोगों के द्वारा बेची गई है, बाकायदा प्लॉटिंग की गई है, स्टाम्प पेपर पे बेच रहे हैं और कारोबार किया जा रहा है भूमि का। ऐसा नहीं किया जा रहा है। इतना कहने के बावजूद भी 7 साल बहुत होते हैं, 8 साल होने वाले होंगे अब। और मैं लगातार लिखित में मैं साक्ष्यों से सभी से कह रहा हूँ, शासन में भी, मुख्य सचिव से भी, जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी लिख के दिया, जो इसके MD हैं दीपक जैन जी, उनको भी दिया, वार्ता भी करी, फ़ोन से भी हुई। अब तो फ़ोन ही उठाते हैं, पहले तो फ़ोन भी उठा लिया करते थे, उसका अब तो फ़ोन ही उठाना छोड़ दिया उन्होंने। चीज़ और है इसमें, जो फैक्ट है गलत है। वो ऐसा है कि वो नॉन ZA की भूमि है और नामदर्ज भूमि है रोडवेज की, खतरा खतौनी है।
उसमें क्या हो रहा है, रामनगर के एसडीएम न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है 229B का, जो कि कानून के तहत नहीं आता है। वो केवल लिंगर ऑन करने के लिए चल रहा है 2006 से, जब से 1992 में ज़मीन दी गई है उसके बाद से डाला गया है और अब तक चल रहा है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। यदि वहाँ पे नहीं लेना चाहिए तो सरकारी वकील को चाहिए ऐसा मुकदमा सबमिट ना करें जो नहीं चलने वाला हो, लेकिन चल रहा है वहाँ पर। इसके बाद भी वो खारिज भी नहीं किया गया अभी तक। ऐसा कुछ दस्तावेज है उस संबंध में मेरे पास नहीं होती है, तो ये समझा जाए कि इसमें महाभ्रष्टाचार हो रहा है। और बिना इतनी शहर के इतना बड़ा निर्माण नहीं हो सकता। 24 बीघा जमीन है शहर के बीचों बीच, ऐसा भी नहीं कि छुपी हो, अधिकारियों से छुपी हो, लोकल अधिकारी से या जिले में शासन से छुपी हो, और सारी लिखित में दे रखी है और उन्होंने स्वीकार किया रोडवेज विभाग ने भी कि ये हमारी जमीन है, आरटीआई में भी। उसके बाद भी नहीं करा रहे हैं खाली, और मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें। और कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई, जो सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें।